हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे। तो ये हैदराबादी बिरयानी है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा रिच ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो ये एकदम रिच और एकदम टेस्टी एंड हेल्दी बिरयानी बनाने के लिए आप ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने पूरे फैमिली के लिए एकदम कम खर्च में और एकदम आसानी से ये बिरयानी अपने घर पर बना पाओगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं एकदम टेस्टी एंड हेल्दी हैदराबादी बिरयानी। तो हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बासमती चावल लिया है। तो यहाँ पर हमें ये बासमती चावल ही लेना है ताकि उसको कुक करने के बाद उसका दाना है वो बड़ा बड़ा बने। अब ये चावल को मैं पानी से अच्छे से 2 बार वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये चावल है वो अच्छे से वॉश हो गया है। अब इसके अंदर हम 2.5 गुना पानी डालकर ये चावल को हमें 1 से 2 घंटे तक भिगोने के लिए छोड़ देना है। तो इसी तरह चावल को भिगोने से चावल को जब हम कुक करेंगे तो उसका दाना है वो बहुत बड़ा होगा और अच्छे से और फटाफट कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये चावल को ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पर आप ये चावल को देख सकते हो, ये चावल का दाना है वो थोड़ा फूल गया है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अब ये चावल के अंदर हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और ये चावल के रिचनेस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। तो घी की जगह आप इसके अंदर तेल भी डाल सकते हो। अब इसके अंदर हम थोड़ा खड़ा मसाला डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 तेजपत्ता ले लिया है, इसको हम तोड़कर इस तरह डाल देंगे। और इसके साथ थोड़ा सा मैंने तज लिया है, 3 से 4 लौंग लिया है और आधा चक्री फूल लिया है। वो सब हम चावल के अंदर डाल देंगे और ये चावल को मैंने गैस के ऊपर पकाने के लिए चढ़ा दिया है। तो थोड़ी देर के लिए हम गैस की फ्लेम को एकदम फास्ट रखेंगे। फिर जब ये पानी उबलने लगे तब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। तो ये खड़ा मसाला है वो इसी तरह चावल के अंदर डालने से उसकी फ्लेवर है वो अच्छे से चावल में बैठ जाती है। तो ये चावल जब तक कुक होता है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू का और 10 से 15 बादाम का इस तरह से बीच में से 2 पार्ट कर लिया है और थोड़ी सी किशमिश ली है। तो इसको हमें फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम तेल को गरम कर लेंगे और इसके अंदर काजू डालकर इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखते हुए हमें ये काजू और बादाम को फ्राई करना है ताकि वो जले नहीं और उसका अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आए और उसकी फ्लेवर भी बढ़िया आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये काजू का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। तो उसको हम ये तेल में से निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम इसके अंदर बादाम डालेंगे और बादाम को भी हम एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से ये काजू और बादाम को फ्राई करके हम बिरयानी में डालेंगे तो उसकी क्रंचीनेस है और उसका टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। अगर आप चाहो तो इसको फ्राई किए बिना भी बिरयानी में डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारी ये बादाम भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो उसको भी मैंने ये गरम तेल में से निकाल ली है। अब सेम उसी तरह से हम इसके अंदर किशमिश भी फ्राई कर लेंगे। तो किशमिश को आप फ्राई करना नहीं चाहते हो तो आप जब राइस को उबालते हो तब आप राइस के अंदर ये किशमिश डाल सकते हो ताकि ये किशमिश है वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ये किशमिश भी फ्राई हो गई है। तो उसको भी हम तेल में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये तीनों चीज़ें हैं वो एकदम अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम चावल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चावल भी हमारा अच्छे से कुक होने लगा है। तो यहाँ पर हमारा ये चावल है वो 70% कुक हो गया है। तो अब इसका मैंने ढक्कन लगा दिया था और गैस की फ्लेम को बंद कर दी थी और ये चावल को मैंने आधे से पौने घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया था।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर आधे पौने घंटे के बाद मैंने ढक्कन खोलकर इसको चेक कर लिया है। तो चावल हमारा एकदम अच्छे से कुक हो गया है। तो इसके अंदर से हम ये सारे खड़े मसाले को बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से उसको ढककर छोड़ देने से चावल हमारा एकदम खिला खिला बनकर तैयार होता है। अब ये सारे चावल को मैंने इस तरह से एक होल वाले बर्तन में निकाल लिया है, ताकि चावल हमारा एकदम ठंडा हो जाए और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब ये चावल को हमें पहले एकदम ठंडा कर लेना है। तो चावल हमारा ठंडा होता है तब तक हम बेरस्तो बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज की ओनियन को इस तरह से एकदम पतला पतला और लंबा लंबा काट लिया है। तो ये ओनियन को मैंने इसी तरह से एक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया है, ताकि एकदम वो पतली पतली ग्रेट होकर तैयार हो जाए। अब इसको हमें गरम तेल में फ्राई करनी है। तो तेल को मैंने यहाँ पर एकदम अच्छे से गरम कर लिया है और अब इसके अंदर हम ये सारी ओनियन को डाल देंगे। तो ये बेरस्तो बनाने के लिए हमें ये ओनियन को तेल में डालने के लिए तेल को एकदम हमें गरम ही रखना है। अगर आप कम गरम तेल में ये ओनियन डालोगे तो ये ओनियन है वो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी और इसको पकने में भी देर लगेगी। तो एकदम गैस की फ्लेम को बढ़ाकर हमें ये ओनियन को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई करनी है। तो इसको हिलाते हुए हमें ये ओनियन को अच्छी तरह से पका ली है। तो आप देख सकते हो ये ओनियन का कलर है वो एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसको हम एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। तो सेम उसी तरह से हम ये सारी ओनियन को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये सारी ओनियन अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो इसको भी मैंने वही प्लेट में निकाल ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये बेरस्तो भी बनकर तैयार है। तो बिरयानी में ये बेरस्तो डालने से बिरयानी का टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाता है। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं और हम एक पालक की प्यूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बंच पालक का ले लिया है। तो पालक को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ये सारे पालक के पत्ते को हम गर्म पानी में इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी को उबालने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच हम शुगर डालेंगे। तो शुगर डालने से ये पालक का कलर है वो बिल्कुल बरकरार रहता है। अब इसके अंदर हम ये सारे पालक के पत्ते डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम फास्ट ही रखेंगे। अब 3 से 4 मिनट में हमारा ये पालक का पत्ता है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो पालक का पत्ता हमारा कुक होता है तब तक यहाँ पर मैंने एक दूसरे बर्तन में बर्फ वाला एकदम ठंडा पानी बना लिया है। तो यहाँ पर हमारी ये सारी पालक है वो एकदम अच्छी तरह से पक गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पालक का पत्ता है वो सॉफ्ट हो गया है और पक गया है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये सारे पालक के पत्ते को हम निकाल लेंगे और उसमें से ये गर्म पानी सारा निकालकर ये पालक के पत्ते को डायरेक्ट हम ये एकदम ठंडा पानी में पालक का पत्ता डाल देंगे। अब ये पालक का पत्ता हमारा एकदम ठंडा हो गया है। तो इसको हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो इसके अंदर से निकालने के बाद इसमें जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निचोड़ देना है। अब ये पालक के पत्ते को मैंने एक मिक्सी के जार में ले लिया है। अब इसके साथ हम 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ये सारी मिर्ची को इस तरह टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। तो इसमें ये मिर्ची है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन ये बिरयानी थोड़ी स्पाइसी होगी तो खाने में टेस्टी लगेगी। अब इसके साथ मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और ये सारी चीज़ को हम एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये पालक की अच्छी तरह से प्यूरी बना ली है और इसकी अच्छी तरह से पेस्ट बन गई है। तो इसको पेस्ट बनाने में इसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब ये पेस्ट को मैंने एक बाउल में निकाल ली है। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो जो पालक का गर्म पानी था इसके अंदर मैंने हरे मटर डाल दिए थे और उसको इस तरह से मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हरा मटर है वो बॉईल होकर तैयार हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी ये हरे मटर को बॉईल कर लिया है।
अब बिरयानी के लिए हम वेजिस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की ओनियन ली है, आधा कैप्सिकम लिया है, छोटा टुकड़ा मैंने फ्लावर का लिया है, एक मीडियम साइज़ का आलू है, छोटा सा गाजर है और थोड़ी फ्रेंच बीन्स है और थोड़ी सी कैबेज है। अब ये सबको हमें एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है और इसके साथ हमने जो मटर को बॉईल करके रखा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके साथ मैंने 1 चम्मच सूखा लहसुन लिया है, 1 चम्मच हरा लहसुन लिया है, 2 से 3 चम्मच हरी प्याज ली है और 2 से 3 तीखी वाली मिर्ची ली है। इसको बारीक टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली है। अब हम तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच बटर डाल दिया है और उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो बटर के साथ हम 3 से 4 चम्मच ऑयल भी डाल देंगे ताकि बटर हमारा जले नहीं। अब ये ऑयल और बटर दोनों को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसके अंदर हम पहले सूखा लहसुन और हरा लहसुन को डाल देंगे। अब इसके साथ हम तीखी वाली मिर्ची और हरा प्याज भी हमने पत्ते के साथ काट कर लिया था वो भी हम डाल देंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट तक एकदम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद हम यहाँ पर पालक की प्यूरी हमने बना कर रखी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और सारी चीज को हम एकदम अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पालक को बॉईल करके ही उसकी प्यूरी बनाई थी तो इसको कुक करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये पालक की प्यूरी डालने के बाद इसको हमें 3 से 4 मिनट तक इसी तरह सौते कर लेनी है। अब इसके अंदर हमने जो वेजिस काट कर रखा था वो सारे वेजिस हम डाल देंगे। अब ये सारे वेजिस को इसके अंदर डालने के बाद हमें एकदम अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और वो एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो कर देंगे और ये सारे वेजिस को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। अब इसके अंदर हम आधा कप पानी डालेंगे ताकि ये सारे वेजिस है वो पकने में एकदम आसानी रहे और ये नीचे से जल ना जाए। अब ये वेजिस को हमें 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। तो ये वेजिस को हमें एकदम 100% कुक नहीं करना है, इसको हमें 70% तक ही कुक करना है। अब इसके अंदर मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया है, आधी चम्मच चाट मसाला डाला है, आधी चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब ये सारे मसाले इसके अंदर डालने के बाद इसको हम फिर से एक बार इस तरह से एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले की खुशबू है वो ये वेजिस में बैठ जाए। अब इसको हम ढक्कन लगाकर फिर से 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलकर इसके अंदर हम 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा से पौना हम नींबू का जूस डालेंगे और फिर से हम ये सबको एकदम अच्छी तरह से हिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और ये वेजिस को हम एक बार चेक कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। बस इतना ही हमें ये वेजिस को कुक करना है। अब गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो ही रखनी है। अब यहाँ पर हमने जो ये ड्राई फ्रूट है वो फ्राई करके रखा था वो हम थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा बिरस्तों भी हम इसके अंदर डाल देंगे और ये दोनों हम थोड़ा थोड़ा बचा कर रख देंगे। अब इसके अंदर हमने चावल कुक करके रखा था वो चावल हम डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये चावल हमारा एकदम खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। और ये चावल को हमें 100% कुक नहीं करना है, इसको हमें 75 से 80% तक ही हमें ये चावल को कुक करना है। अब ये चावल डालने के बाद ये सारी चीज को हमें एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पर हमें एकदम हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। तो इसे मिक्स करने के लिए आपको एक बड़ा चम्मच लेना है ताकि चावल का कोई भी दाना ब्रेक ना हो और ये चावल और ये सारा वेजिस है और पालक की ग्रेवी है वो एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये बिरयानी है वो एकदम अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो गई है। और इसके अंदर आप चाहो तो पनीर के छोटे छोटे टुकड़े भी डाल सकते हो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पनीर को इस तरह से ग्रेट करके डाल दूंगी। तो पनीर को ग्रेट करने के अलावा आप ये पनीर का क्यूब करके भी इसके अंदर डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल दिया है ताकि ये बिरयानी का लुक है वो बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये हैदराबादी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट हम ये गर्मा गर्म बिरयानी को एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली है और इसके अंदर हम ये गर्मा गर्म बिरयानी को सर्व करते हैं। तो ये हैदराबादी बिरयानी है वो खाने में एकदम टेस्टी है और एकदम हेल्दी भी है। तो ये बिरयानी को आप कोई भी रायता और कर्ड के साथ सर्व कर सकते हो। तो ये बिरयानी को मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बेरस्तो डाल देंगे और थोड़ा सा हम फ्राई किया हुआ काजू और बादाम डाल देंगे। और फाइनली हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर एक टमाटर का फ्लावर रख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी एकदम हेल्दी एंड टेस्टी हैदराबादी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स सच बताती हूँ मैं आपको कि ये बिरयानी आप एक बार अपने घर पर बनाओगे तो आप बाजार की बिरयानी भूल जाओगे, इतनी टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आप अपने फैमिली के लिए एकदम कम खर्च में और एकदम आसान तरीके से ये हैदराबादी बिरयानी अपने घर पर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।